सवाल हमसे पूछा गया है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो इसमें इस यूनिट में हमको 10 क्वेश्चन 10 समीकरण दी गई हैं, यानी कि 10 इक्वेशन वन बाय वन सबको हम कर रहे हैं। तो हम तीसरी को करेंगे। अब तीसरी इक्वेशन हमको दी गई है x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x/2। तो जब ऐसी इक्वेशनों को समीकरणों को हम हल करते हैं तो हम जो वेरिएबल के टर्म होते हैं, यानी कि जो हिंदी में वेरिएबल को कहते हैं चर, जो चर के टर्म होते हैं उनको एक साइड में ले लेते हैं, और जो कांस्टेंट नंबर होते हैं यानी कि अचर उनको एक साइड में ले लेते हैं। तो अब हम इसमें जो ये वेरिएबल के नंबर हैं इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे। ये बराबर का जो निशान है इससे इधर लेफ्ट हैंड साइड होता है और इधर राइट हैंड साइड होता है। तो तब हमारी ये बन जाएगी, ये हमारा x तो इधर है x और ये आ जाएगा -8x/3। अब ये 5x/2 इधर माइनस का, तो जब बराबर के निशान से इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बराबर के निशान से जब कोई संख्या इधर या उधर जाती है तो उनके साइन उलट हो जाते हैं। ये इधर माइनस है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 5x/2। अब ये बराबर का निशान लगा देंगे, क्योंकि हमने वेरिएबल के टर्म 3 थे इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ले लिए। अब कांस्टेंट नंबरों को राइट में ले लेंगे। अब ये नंबर यहां पहले से ये कांस्टेंट यानी कि 17/6 और ये 7 इधर कांस्टेंट नंबर था, तो इधर ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा 7 ऐसे। अब लेफ्ट हैंड की तरफ प्लस माइनस कर लेंगे और राइट हैंड की तरफ। तो ये हमको फ्रैक्शन में दिए गए हैं, यानी कि भिन्न में। जब भिन्नों को हम प्लस या माइनस करते हैं तो उनके जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका एलसीएम लिया जाता है। अब इनका एलसीएम लेंगे इधर के इनका, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है, हम यहां 1 लिख सकते हैं। अब इनका एलसीएम लेंगे 1 का, 3 का और 2 का, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 6। एलसीएम लेना मैंने बता रखा आपको, ऐसे लिख लेते हैं। 1 का तो एलसीएम किसी दूसरी संख्या के साथ उतना ही आता है जितना दूसरी संख्या है, तो 2 का और 3 का ले लेंगे। 2 एकम 2, 3 नहीं जाता, न्यू का न्यू उतारेंगे, फिर 3 से जाएगा 1 पहले से वो है ही। अब ये 2 तिया 6, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 6। अब इस 1 में क्या गुणा करें, जो 6 आए 6 एकम 6, तो ऊपर भी 6 ही करेंगे, 6 गुना x 6x। अब ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब इस 3 में क्या गुणा करें, जो 6 आए 2 करेंगे, 2 तिया 6, तो 2 ही ऊपर करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16x। क्योंकि किसी संख्या में जो ये फ्रैक्शन में है इनमें ऊपर और नीचे एक ही संख्या से गुणा कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो संख्या वो की वही रहती है। ठीक है, अब ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब इस 2 में क्या गुणा करें, जो 6 आए 3 दूनी 6, तो 3 ही ऊपर करेंगे, 3 पंजे 15x और बराबर। अब इस साइड के इनका एलसीएम इधर ले लेंगे, इसके नीचे भी 1 है उसी तरह, तो इनका एलसीएम आएगा 6, क्योंकि 1 का तो किसी संख्या के साथ उतना ही आता है जितनी दूसरी संख्या है। अब इस 6 में 6 लाने के लिए हमने कुछ भी गुणा नहीं करा, तो ऊपर भी कुछ नहीं करेंगे, ऊपर 17 आ जाएगा न्यू का न्यू। अब ये माइनस है तो माइनस आ गया। अब इसमें क्या गुणा करें, 1 में जो 6 आए 6 एकम 6, तो 6 ही ऊपर करेंगे, 6 सत्ते 42, तो ये आ जाएगा 42। ठीक है, अब इक्वल टू
अब ये x 15x प्लस की है और 6x, तो प्लस की एक जगह कर देंगे, 15 और 6 21, तो ये 21x हो जाएंगी प्लस की, और माइनस की है 16x, और ये 6 इधर डिवाइड कर रहा है इस संख्या को, तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर चला जाएगा वहां, तो ये आ जाएगा। और 42 माइनस के ज्यादा है, 42 में से 17 घटाएंगे, ऐसे घटा देंगे 42 में से 17, तो यहां से यहां लिया 12, 12 में 7 गए 5, यहां रह गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो 25 बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, तो माइनस का 25/6, और ये 6 उधर जाके ऊपर जाके गुना हो जाएगा ऐसे। अब ये 6 से 6 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6। अब 21 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो 5x बचेंगे, तो ये आ जाएगा 5x बराबर, इधर क्या बच गया माइनस का 25, 25 एकम 25, ये माइनस का है। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस x से, तो इधर जाके इस संख्या को डिवाइड करेगा, तो ये इधर हमारा x आ जाएगा, x बराबर -25/5। अब 5 से ही 25 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो ये हमारा x बराबर आ गया -5, तो ये इसका आंसर आ गया, यानी कि x की वैल्यू हमने निकाल दी -5। तो आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।